Hello बच्चों, let's see this question and here this question says how can consumer use their right to seek redressal, explain with example। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंज्यूमर कैसे अपना राइट टू सीक रेड्रेसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताओ। देखो, कंज्यूमर के पास में राइट टू सीक रेड्रेसल इसका मतलब क्या होता है ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रेड्रेसल अगेंस्ट फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर के पास में राइट टू सीक रेड्रेसल है ताकि अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो वो अपने इस राइट का इस्तेमाल करके अपने एक्सप्लॉइटेशन को रोक सके। If any damage is done to a consumer or faulty item receive, then consumer get compensation depending upon degree of damage। तो क्या होता है ना, इस राइट के तहत अगर कंज्यूमर को कोई भी डैमेज या फॉल्टी प्रोडक्ट दिया जाता है तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूमर कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। अब ये कंपनसेशन डिपेंड करता है कि वो डैमेज कितना है, तो डिग्री ऑफ डैमेज पे डिपेंड करेगा कितना कंपनसेशन मिलेगा अगर फॉल्टी आइटम रिसीव हुआ है तो। ठीक है, देर इज अ नीड टू प्रोवाइड टू एन एजेंसी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाय विच दिस कैन बी डन। अब ये कंपनसेशन कौन देगा, कैसे देगा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इफेक्टिव एजेंसी बनाई जाए, पब्लिक सिस्टम बनाया जाए जो कंपनसेशन से रिलेटेड इशू को डील करेगा। अब एक एग्जांपल देखेंगे। वी मे गिव द एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड विद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द MTNL, BSNL एटसेट्रा एंड देयरफॉर फाइल अ केस एट द कंज्यूमर कोर्ट। अब देखो, एक पर्सन है, उसने अपने घर में ब्रॉडबैंड लगवाया BSNL का या MTNL का, और वो अब पैसा वैसा दे दिया उसने सब कुछ, लेकिन अब वो जो भी उसने सेटअप लगवाया था वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, और वो उन सर्विसेज से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। मे बी हो सकता है भाई प्रॉपर नेटवर्क ना आते हों या इंटरनेट की सप्लाई अच्छी ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं है तो उसने क्या करा, एक केस फाइल कर दिया। अब केस फाइल कर दिया तो क्या होगा, फिर वो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उसने केस फाइल कर दिया। अगर वो केस जीतेगा तो ऐसे में क्या होगा, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो अगर कोई भी सर्विस से आप सेटिस्फाई नहीं हो या आपको लगता है आपको कुछ भी गलत सामान दिया गया तो आप केस कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में। एक और एग्जाम्पल देख सकते हो आप। कोई भी एक व्यक्ति है, उसने कोई कार खरीदी और कार थी उसकी 20 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब 20 लाख रुपीज़ कम नहीं होते हैं, किसी के लिए भी कम नहीं होते हैं। अब उसने कार जो ली है उसके एयर बैग्स में प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा वो, अब वो करेगा पहले कंपनी के पास कंप्लेंट, कंपनी सुनेगी नहीं तो फिर क्या करेगा, वो जाएगा कंज्यूमर कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, केस करेगा, जीत गया तो फिर क्या होगा, कार के मतलब जो भी कार में एयर बैग का प्रॉब्लम है कंपनी उसको ठीक करवा के देगी या फिर बदले में पैसा देगी, कंपनसेशन देगी। तो ये होता है राइट टू सीक रेड्रेसल। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर सकते हो, और अगर आप केस जीतते हो तो आपको फिर क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। तो आप फॉल्टी प्रोडक्ट के बदले में उसकी डिग्री ऑफ डैमेज जितना भी होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कंपनसेशन कितना दिया जाए, कंपनसेशन के आप हकदार होगे। आप इसको दो एग्जाम्पल से समझ गए होगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।